तो चलिए शुरू करते हैं। 75 years later. मैक्स एक छोटा कुत्ता है। वो बहुत क्यूरियस है। वो हमेशा नई चीजों को एक्सप्लोर करता रहता है, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। उसे खेलना बहुत पसंद है, चाहे वो बगीचे में हो या घर के अंदर। मैक्स हमेशा मस्ती में रहता है। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं जिनसे वो खेलता है। मैक्स का एक परिवार है। उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ समय बिताना पसंद करता है। वे अक्सर बगीचे में एक साथ खेलते हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जब भी उसे कडल करने का मौका मिलता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। मुझे मेरे टॉयज बहुत पसंद हैं। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और मैं हर दिन उनके साथ खेलता हूँ। उसके पास एक रबर का बोन है। वो उसे बहुत पसंद करता है और अक्सर उसे च्यू करता है। वो उसे च्यू करता है। ये उसका पसंदीदा खिलौना है और वो इसे कभी भी छोड़ता नहीं है। उसके पास एक रेड बॉल है। वो उसे बहुत पसंद करता है और अक्सर उसके साथ खेलता है। उसे चेस करना अच्छा लगता है। जब भी वो गेंद को देखता है, वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। मैक्स एक ब्रेव कुत्ता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। वो ज्यादा किसी चीज से डरता नहीं है। चाहे कोई भी स्थिति हो, मैक्स हमेशा साहसी रहता है। लेकिन कभी कभी रात को उसे थोड़ा डर लगता है। जब अंधेरा हो जाता है तो मैक्स थोड़ा सतर्क हो जाता है। लकीली उसका परिवार हमेशा उसे कडल करने के लिए होता है। वे उसे सुरक्षित और प्यार भरा महसूस कराते हैं, खासकर रात के समय। एक रात मैक्स सो रहा था। वो अपने बेड में आराम से सो रहा था, जैसे हर रात सोता है। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने कुछ अजीब सुना। सडनली उसकी नींद खुल गई। उसने अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुना। मैक्स ने एक नॉइज सुनी। वो नॉइज गार्डन से आ रही थी। उसने सोचा कि ये क्या हो सकता है। वो गार्डन से आ रही थी। मैक्स ने अपने बेड से उठकर बाहर देखने का फैसला किया। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। पर वो क्यूरियस भी था। उसने सोचा कि उसे पता लगाना चाहिए कि ये नॉइज क्या है। मैक्स को पता लगाना था कि वो नॉइज कौन कर रहा था। उसने अपने कानों को और तेज किया और ध्यान से सुना। मैक्स स्लोली डोर के पास गया। उसने अपनी टेल हिलाई। उसने धीरे धीरे डोर की तरफ कदम बढ़ाए। मैक्स ब्रेव बनने के लिए तैयार था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ा। उसने अपने नोज से डोर पुश करके खोला। उसने धीरे धीरे डोर को खोला और बाहर झांका। मैक्स गार्डन में गया। बाहर अंधेरा था। मैक्स ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने हवा को स्निफ किया। वो नॉइज फिर से आई। वो एक बुश के पीछे से आ रही थी। मैक्स स्लोली बुश की तरफ चला गया। वो नर्वस था। क्या होगा अगर ये कोई मॉन्स्टर है? मैक्स ने बुश के पीछे झांका। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कुछ मूव करते हुए देखा। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वो छोटा और फरी था। मैक्स ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक छोटा रैबिट था। वो एक छोटा रैबिट था। रैबिट डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मेरा नाम विस्कर्स है। मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं लॉस्ट हो गया हूँ। मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं मैक्स हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चलो हम मिलकर तुम्हें घर ढूंढते हैं। मैक्स और विस्कर्स ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। सून वो दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर बहुत मस्ती की और एक दूसरे का साथ एंजॉय किया। मैक्स ने सीखा कि ब्रेव होने से नई फ्रेंडशिप्स बन सकती है। वो बहुत हैप्पी था। उसने विस्कर्स को एक नया घर दिलाने में मदद की और दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए।